अजीत डोभाल के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन? दो बड़े नाम जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले मैं आप तक लाया हूं। कौन होने वाला है देश का सुरक्षा सलाहकार? मंत्री और मंत्रियों के पद और मंत्रियों के डिपार्टमेंट तो क्लियर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन एनएसए कौन होने वाला है? एक इन्वेस्टिगेटिव और अंदर की जानकारी केवल आप तक लाया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के मंत्रालय को तो बांट दिया, पता चल गया कि कौन से मंत्री कहां आएंगे और क्या आएंगे, लेकिन अब एनएसए यानी कि अजीत डोभाल की पोस्ट खाली हो रही है और कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल की जगह अब किसी और को देश का सुरक्षा सलाहकार बनाया जाएगा। और कौन से दो नाम है चर्चा में और कौन से दो नामों की हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है और कौन से दो लोगों को एनएसए बनाया जा सकता है, जिस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल, आप खबर समझिए कि एनएसए अजीत डोभाल पिछले 10 सालों से एनएसए हैं, यानी कि सुरक्षा सलाहकार हैं। और एनएसए की पोस्ट अगर आपको पता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही रखी गई थी या आई थी। और एनएसए के बाद एक सबसे खास और अहम बात जो है वो ये है कि किस तरीके से अब अजीत डोभाल के बाद कहा जा रहा है कि कौन बनेगा और क्या अजीत डोभाल की सक्सेसर कौन होंगे, कौन अजीत डोभाल की चीजों को देखेंगे और क्या अजीत डोभाल में क्या खास बात थी। आपको पता है इस देश में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसमें अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और आपके सामने अजीत डोभाल की प्रोफाइल जो पब्लिक है वो मैं आपको खोलकर दिखा रहा हूं। यानी कि अजीत डोभाल ने किस तरीके से इस देश में बेहतर काम किया, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो या पिछले 10 सालों में भारत जो घर में घुसकर अब मारता है, ये सारा निर्णय अजीत डोभाल के कार्यकाल में लिया गया। और अजीत डोभाल ने आपको पता है पुलवामा अटैक के बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपको पता है, और कैसे भारत अब अपने प्लेन के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर मारता। और जो अंतर्राष्ट्रीय और आपने अज्ञात वीरों का भी केस सुना, किस तरीके से अज्ञात वीरों के द्वारा भारत भारतीय दुश्मनों को हिसाब दे रहा है, यानी कि ठीक कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब खतरे की घंटी अजीत डोभाल को लेकर, और अजीत डोभाल बहुत एजिड भी हो गए, 90 वर्ष के ऊपर है। और अजीत डोभाल को लेकर कहा जाता है कि अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के वो तीर हैं तरकश के, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमाल अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। अब बात अजीत डोभाल के दोनों सक्सेसर को लेकर, अजीत डोभाल आपके सामने है ही, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल के दो सक्सेसर है जिनको लेकर बात कही जा रही कि ये दोनों व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट एनएसए दोनों में से कोई बन सकता है। अब दोनों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप अपनी राय भी बताइएगा, जरूर नहीं कि मैं ही ठीक हूं। दो बड़े नाम है जो आपके सामने हैं। एक आर एन रवि है। आर एन रवि कौन है? देखिए, रविंद्र नारायण रवि यानी कि 1952 के, और ये गवर्नर मेघालय के रह चुके हैं, नागालैंड के रह चुके हैं, अभी तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और कहा जाता है कि ये बिहार के रहने वाले हैं और ये गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ बेहतर कर चुके हैं, कैग के भी हेड रह चुके हैं। और इन्होंने देश में आप समझिए कि बहुत बेहतर तरीके से राजनीति को और सुरक्षा प्रणाली को रॉ में भी काम किया है और बेहतर तरीके से समझा है। और 2014 में जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनी थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अजीत डोभाल के उसमें ये सहायक रहे, यानी कि अजीत डोभाल की सहायता में ये रहे और अजीत डोभाल को इन्होंने सहायता किया है नेशनल
सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अपॉइंटमेंट भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी हुए हैं। तो अजीत डोभाल के बाद एन रवि का नाम सबसे बड़ा है, सुर्खियों में रहे हैं। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर थे और आपको पता है ये एक तरीके से जो सबसे खास और अहम बात यह है कि अपने इंटेलिजेंसी के लिए जाने जाते हैं और नागालैंड और तमाम उन राज्यों में जो कहा जाए भारत विरोधी गतिविधियां थी उनको रोकने और उनको समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान आर एन रवि का था। तो आर एन रवि जो है वो बेहतर भूमिका में नजर आते हैं अगर देखा जाए तो। आर एन रवि के बाद यानी कि अगर आर एन रवि नहीं होते तो और दूसरा कौन सा व्यक्ति हो जाता है। दूसरे व्यक्ति जो है वो भी इसी लेगेसी से आते हैं, यानी कि अजीत डोभाल की लेगेसी से आते हैं। और आलोक जोशी उनका नाम है, लेकिन आलोक जोशी का पहले मैं आपको चेहरा दिखा दूं क्योंकि आलोक जोशी का चेहरा विकिपीडिया में नहीं होगा। ये श्रीमान जी फॉर्मर सेक्रेटरी रॉ आलोक जोशी है, रॉ में काम कर चुके हैं। इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए रॉ जिस तरीके से काम करती है वो आपको पता है। तो रवि साहब, आलोक जोशी एक दूसरे कंटेंडर है, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति हैं जो एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि वो बन सकते हैं साहब अगले सुरक्षा सलाहकार, यानी कि इन दोनों में से एक व्यक्ति बन सकता है, या आर एन रवि या फिर आलोक जोशी। आलोक जोशी का भी प्रोफाइल देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं, हरियाणा काडर के रहे, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस रहे, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है लखनऊ से और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने देश में रॉ के लिए बहुत काम किया। इनके लिए एक संक्षिप्त जानकारी विकिपीडिया पे है। 2014 तक डायरेक्टर ऑफ आरएनडब्ल्यू रहे हैं रॉ के। और ये समझिए ये बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो देश विरोधी ताकतें थी उनको समाप्त करने का काम आलोक जोशी ने किया और तेज तरह अफसर रहे और बेहतर काम उन्होंने किया है। तो बड़ा सवाल ये कि कौन होगा अजीत डोभाल के बाद सक्सेसर अजीत डोभाल का और कौन देखेगा इस देश में एनएसए की जिम्मेदारी। दो बड़े नाम जो इंटरनल मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पर्दे के पीछे की जानकारी आपके लिए, दोनों में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इस खबर से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।